मैं तुमसे विनती करता हूँ, शुशु के इलाज का खर्च मत रोकना। अगर अब रोक दिया तो वह मर जाएगी। तो फिर तुम बस चुपचाप शाओ शाओ के बिस्तर पर चढ़ जाना, उसे खुश करना। बस तुम लोग यह मान जाओ, मेरी बेटी का इलाज जारी रखो। मैं सीधे राजा परिवार जाता हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मेरी औरत को देह व्यापार के लिए मजबूर करने की, मौत को दावत दे रहे हो। जनरल, आपका गोल्डन ड्रैगन कार्ड अब अनफ्रोजन है। आपकी दिव्य तलवार ले आई गई है। इस आदेश से 7 सेनाओं को नियंत्रित करें। लाखों सैनिक, कोई अवज्ञा नहीं करेगा। 5 साल पूरे हो गए। देश की पूरी सेना, सेनापति के आगमन का स्वागत करें। सेनापति के आगमन का सम्मानपूर्वक स्वागत करें। 5 साल, यह तलवार अब म्यान से बाहर आएगी। मैंने आखिरकार इस दिन का इंतजार कर लिया। लिन मिंग से विवाह करने का यह दिन आ गया। जनरल, आपकी शादी का हार, यह अनमोल नीलम, दुनिया में केवल 2 हैं। दूसरा वाला फायरफ्लाई देश की महारानी के हाथों में। लिन मिंग, तुम्हारी बकाया शादी मैं दोगुना भरपाई करूंगा। मैं तुम्हें बनाऊंगा इस दुनिया में सबसे खुशनसीब दुल्हन। नी गैंग, मेरे नाम से सूचें के सभी बड़े परिवारों को निमंत्रण भेजो, उन्हें आने दो मेरे सम्मान समारोह में। उस समय मैं अपनी पहचान सबके सामने रखूंगा। लिन मिंग को एक भव्य शादी दूंगा। जनरल, आप निश्चिंत रहें, शान से बाहर आने का समारोह कल है। निमंत्रण पत्र सभी प्रमुख परिवारों को भेज दिए गए हैं। लिन परिवार का विशेष निमंत्रण पत्र थोड़ी देर से आएगा। मैं गारंटी देता हूं कि जनरल संतुष्ट होंगे। आपके नाम से दूरदृष्टा समूह कल ही आधिकारिक तौर पर सूचिंग शहर में प्रवेश करेंगे। उस समय आपकी इच्छा के अनुसार मिस लिन मिंग को चुनेंगे सहयोगी के रूप में। बहुत अच्छा, सब जा सकते हैं। मैं अपनी पत्नी के पास जा रहा हूं। निकम्मा, अब तक आए कैसे? शाओ नी, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। असल में मैं हूं। बिल्कुल सही, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। तुम लोग जा इस बेकार आदमी के साथ क्या बात करनी है? अरे कौन शाओ, पहले उसे बात पूरी करने दो, फिर मुझे ही बोलने दो। एक परिचय देना चाहूंगा। मैं कोंग परिवार का बड़ा बेटा कोंग यांग हूं। मेरी एक आदत है, वो है खेल खेलना। खास तौर पर मुझे दूसरों की शादियों में दुल्हन के साथ खेलना पसंद है। वह जो कह रहा है वह सब सच है। बिल्कुल सही। इस बार की शादी सिर्फ इसलिए है ताकि कुन साहब की शौक पूरी हो। बाद में तुम मेरे लिए कुन साहब का अच्छे से साथ देना। इस बार असली दूल्हा तो कुन साहब हैं और तुम सिर्फ एक बेकार हो, कठपुतली हो। बेवकूफ, यह तो कुन साहब का गिफ्ट नेकलेस है, 10 लाख का है, और तुम सगाई की हार तक सड़क किनारे की नकली है। क्या तुम्हें पता है मैं कितनी शर्मिंदा हूं? मैं तुमसे कहती हूं, मैं बहुत थक गई हूं। मैं सबसे ऊपर वाला इंसान बनूंगी। यह इतना बड़ा, यह नीलम हार कहीं बाजार से लाई हुई नकली चीज तो नहीं है? लिन मिंग, तुम मुझे इतना तुच्छ समझते हो। 5 साल पहले ऐसा क्यों किया? मेरी इज्जत की कुर्बानी देकर मुझे बचाना है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैंने अपनी इज्जत देकर तुम्हें बचाया था। मेरी पवित्र देह केवल कोंग साहब को समर्पित है। इतनी महान व्यक्ति कैसे दे सकते हैं तुम जैसे नीच और बेकार इंसान को? 5 साल पहले मुझे बचाने वाली वह महिला, वह तुम नहीं हो। कोंग शाओ, उसकी बकवास पर ध्यान मत दो। मैं अभी भी एक कुंवारी लड़की हूं। थोड़ी देर में मैं पूरी तरह से आपकी हो जाऊंगी। ठीक है बेकार, जल्दी से तैयारी करो। तुम कोंग शाओ का अच्छे से साथ दो। कोंग साहब अगर खुश हो गए तो शायद तुम्हें कुछ पैसे भी दे दें। यह तो बहुत ज्यादा है। लिन मिंग, आज से हमारे पति पत्नी के रिश्ते खत्म। कल तक मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगी। सब रिश्ते खत्म। तुम तो हमेशा से मेरे परिवार के नौकर रहे हो। तुम ऐसी बात कहने के काबिल कौन हो? मैं तुम्हारे जैसे कायर पर पछताऊंगी। यह तो बड़ी हास्यास्पद बात है। छोटी मिंग, यह कायर इतना गुस्सैल है क्या? कल मैं जनरल की उद्घाटन समारोह में अपनी प्रतिभा दिखाऊंगी। जनरल की नजरों में चढ़ जाऊंगी। उस समय तुम जैसे बेकार लोग, मैं एक कदम में 10 को कुचल सकता हूं। सच में कोंग शाओ, तुम बहुत गजब हो। तुमने जनरल गुरु के समारोह का निमंत्रण पा लिया। उस समय मुझे भी अपने साथ ले जाना। कोई बात नहीं, जनरल साहब बाहर आ रहे हैं। उस समय पूरा देश हिल जाएगा। हमारे कोंग परिवार को निमंत्रण मिल गया है। हमारी उड़ान अवश्य शुरू होगी। मुझे डर है कि तुम निराश हो जाओगे। कोंग यांग, लिन मिंग, मैं कल के समारोह के बारे में बहुत उत्सुक हूं। क्या तुम लोग मेरे सामने घुटने टेकोगे और मेरी माफी मांगोगे? चू फेंग, तुम सचमुच मजाकिया हो। जनरल कमांडर का उद्घाटन समारोह, तुम जैसे बेकार आदमी को 10 जन्मों में भी अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तुम दोनों प्रेमी जोड़े इंतजार करो। जुन शुआई,
एक बहुत बड़ी खबर है। हमने अभी अभी 5 साल पहले के अपराधी को पकड़ा है। उसने कुछ बातें बताई हैं। कहता है वह औरत जिसने 5 साल पहले तुम्हारी जान बचाई थी वह यह लिन मिन बिल्कुल नहीं है। उसने कहा कि उसका उपनाम लिन है। तो आखिर वह कौन है? उसका नाम लिन जून है। वह लिन मिन की चचेरी बहन है। महोदय, आप ठीक तो हैं? क्या मैं आपके लिए एम्बुलेंस बुलाऊं? मुझे छोड़ दो, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। 5 साल पहले उसने दयावश तुम्हारी जान बचाई थी। फिर आपको बचाने के कारण अविवाहित होते हुए गर्भवती हो गई। उसने बच्चे को जन्म देने पर जोर दिया। ये साल लिन परिवार में भेदभाव सहते हुए बीते। मेरा एक बच्चा भी है। तो वह आखिर है कहां? आज लिन परिवार की कुल सभा हो रही है। उसे देह बेचने पर मजबूर करना, परिवार के फायदे के लिए। मेरी औरत को देह बेचने पर मजबूर करने की हिम्मत। लिन परिवार सचमुच मरने लायक है। कल जनरल का है शक्ति प्रदर्शन समारोह। युवान लोग समूह भी रात के भोजन में साझेदारों की तलाश करेगा। यह हमारा लिन परिवार है, शेष परिवारों में कदम रखने का। यह सुनहरा मौका है, हम इसे गवा नहीं सकते। अरे पापा, क्या आप उसी की बात कर रहे हैं जिसका व्यवसाय पूरी दुनिया में फैला है? वह युवान लोग समूह। वह तो जून श्री की संपत्ति है। अगर यह युवान लोग समूह के साथ साझेदारी कर सके तो सुचेन की बात तो छोड़ो, पूरे एशिया में भी वह छलांग लगाकर बन सकता है शेष परिवारों में से एक। बिल्कुल सही। अरे लेकिन पापा, मैंने सुना है इस सू शहर के सभी बड़े परिवार बहुत कोशिश कर रहे हैं वह एक समारोह का निमंत्रण पाने के लिए। हमारा लिन परिवार वह निमंत्रण कहां से लाएगा? इसकी चिंता तुम मत करो, मैंने पहले ही संपर्क कर लिया है। वांग परिवार हमें एक स्थान देने को तैयार है, एक सीट। शर्त यह है कि लिन जुन उनके बड़े बेटे वांग यू की सेवा करे। वांग यू, एक रात खेलते हैं। लिन जुन, तुमने शादी से पहले बच्चा पैदा कर लिया, हमारे लिन परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया। अभी वांग परिवार के पास चलो, अपनी गलती सुधारो। दिंडी रुको, सुनता हूं वह वांग यू है, बदनाम कामुक। मैं वांग परिवार नहीं जाऊंगी। क्यों? तुम अब भी तैयार नहीं हो? 5 साल पहले तुम बहुत मस्ती करते थे ना? बेहा बनकर अजनबियों से मिलती थी और बच्चा भी पैदा कर लिया। अब यहां इतनी मासूमियत क्यों दिखा रही हो? तुम बस एक औरत हो। लिन जुन, यह आदेश है, तुम्हें मना करने का अधिकार नहीं है। दादाजी, वह मना करने की हिम्मत करे, हम उसका वह सब कुछ तोड़ देंगे। बच्चे का इलाज खर्च बंद कर दो। उस पैसे से बेहतर है एक पहरे वाला कुत्ता खरीद लो। मैं तुमसे विनती करता हूं, जुआन जुआन का इलाज बंद मत करो। अगर अब बंद किया तो वह मर जाएगी। तो तुम क्या बस राजकुमार वांग के बिस्तर पर चढ़ जाओ, उसे खुश करो। बस तुम लोग वादा करो, मेरी बेटी का इलाज जारी रखो, तो मैं वांग परिवार में चली जाऊंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को देह बेचने के लिए मजबूर करने की? मौत को दावत दे रहे हो। चू फेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आकर उपद्रव करने की? दादाजी, वह तो शायद मुझसे माफी मांगने आया है। अभी तो मुझसे ब्रेकअप करने की धमकी दे रहा था, अभी इतना घबरा गया, मुझसे माफी मांगने यहां तक पीछा करके आ गया। मैंने ही कहा था ना, कुत्ता तो कुत्ता ही होता है, मालिक से अलग कैसे रह सकता है? देखो ना, वैसे भी चुपचाप वापस आ गया। इधर आओ, माफी मांगने के लिए मेरे सामने घुटने टेको, मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। शाओ, मैं आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम हो। चू फेंग, तुम क्या कर रहे हो? तुम एक बेकार आदमी हो, मेरे सामने आने की हिम्मत भी करते हो, मेरे सामने धोखा देने की हिम्मत भी करते हो। देखता हूं मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। दफा हो। कमीने वांग, तू हिम्मत कैसे हुई मुझे धकेलने की? हरामी, कोई है, इसे बाहर खींच ले जाओ, मारो। जून, मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। तुम चिंता मत करो, मैं 10 गुना 100 गुना करूंगी। लिन परिवार के लिए हर जिम्मेदारी निभाऊंगी। मैं वांग परिवार में जाने को तैयार हूं। बस आपसे एक विनती है, जोनी के इलाज का खर्च बंद मत कीजिए, और साथ ही चू फेंग को रिहा कर दीजिए। यी को उसकी देखभाल की जरूरत है। ठीक है लिन जुन, वह तुम्हारा बच्चा, क्या यह उस बेकार चू फेंग का बच्चा है? और मेरा फेंका हुआ कचरा तुम्हें भी पसंद आया? तुम दोनों सच में एक जैसे हो। मां, छोटी बुरी खबर है। अस्पताल में कहा जुआन जुआन की हालत बहुत गंभीर है। अस्पताल में कहा जुआन जुआन की हालत बेहद गंभीर है, तुरंत ऑपरेशन कराना होगा। ऑपरेशन से पहले पिछला बकाया चुकाना जरूरी है कोको, नहीं तो वे हमें अस्पताल से निकाल देंगे। क्या क्या तुम पैसे जुटा सकती हो या नहीं? श्विंग श्विंग की बीमारी इंतजार नहीं कर सकती, अगर पैसे नहीं मिले तो श्विंग श्विंग मर जाएगी। मां, पहले घबराओ मत,
मैं तुरंत पैसे लेकर आता हूं। पहले तुम शुआन का ध्यान रखो। दादाजी चचेरी बहन, मैं तुमसे विनती करता हूं, शुआन को बचा लो। बस तुम शुआन को बचाना मान लो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं मानती हूं कि मैं युवराज वांग के पास जाऊंगी। मैं तुमसे विनती करता हूं। ठीक है, लेकिन तब तक इंतजार करो जब तक तुम वांग शाओ की अच्छी सेवा नहीं कर लेते। जंगल के पहाड़ से बाहर आने के समारोह का निमंत्रण पत्र हासिल कर लो। उसके बाद हम विचार करेंगे कि बचाना है या नहीं। लेकिन अगर वह खुद नहीं संभल पाई तो हमें दोष मत देना। तुम लोग बस इधर उधर की बातें कर रहे हो। क्या सिर्फ जंगल के लिए ही नहीं, महान समारोह के निमंत्रण पत्र की चर्चा है। 10 मिनट के भीतर विशेष श्रेणी का निमंत्रण पत्र लिंग जुन का नाम छापकर भेजो। क्या तुम पागल हो गए हो बेकार आदमी? वह तो जंगल के समारोह का निमंत्रण पत्र है। हर बड़ा परिवार उसे पाने के लिए तरस रहा है। तुम सोचते हो तुम्हारे एक कहने से कोई भेज देगा? तो कौन होता है? निकल जा यहां से, शर्मिंदा मत कर। ठीक है गोंग, अब कुछ मत कहो। अगर तुम अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो बेवकूफी बंद करो। जून, मेरी बात मानो, मैं सच कह रहा हूं। चाहे शुआन की बात हो या समारोह की, तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं शपथ लेता हूं कि पर्वत से बाहर निकलने के समारोह में मैं तुम्हें पूरे सू शहर की सबसे चमकती हुई मोती बना दूंगा। डींगे मारना बंद करो। चू फेंग लिन, मुझे पहले कैसे पता नहीं चला कि तुम इतनी डींगे हाँक सकती हो। अब इस तमाशे को बंद करो। अभी जाओ और युवा मालिक को बुलाओ। तुम्हारी बारी है। तुम लिन परिवार में रहने के लायक नहीं हो। जो निंग, उसकी टांगे तोड़कर बाहर निकाल दो। दादाजी चिंता मत करो, मैं इस निकम्मे की टांगे जरूर तोड़ दूंगा। निमंत्रण आ गया है। लिन परिवार, आदेश स्वीकार है। सेनापति जुन के आदेश से लिन परिवार को गुरु जुन के समारोह में आमंत्रित किया जाता है। लिन परिवार आदेश स्वीकार करता है। यह वास्तव में एक निमंत्रण पत्र है। मुझे पता था कि मेरा यह दामाद असाधारण प्रतिभा का धनी है। जो निंग, रुको। मैं चू फेंग से 2 बातें करूंगी। बेहतर है मैं ही बोलूं। मैं और मेरे पति 5 साल से साथ हैं। कुछ बातें मेरे कहने से ही ठीक रहेगा। अब मेरे पति को बुलाओ। लिन निंग, तुम ऐसी कैसे हो सकती हो? इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? तुम लोग क्या लटका रहे हो? तुरंत निमंत्रण पत्र स्वीकार करो। हाँ हाँ बिल्कुल सही, हमने मेहमान का अपमान किया, हम अभी स्वीकार करते हैं। निंग, तुम क्यों खड़ी रह गई हो? जल्दी से ले आओ। जिंजर, यह निमंत्रण पत्र तुम्हारे लिए नहीं है। पति जी, मैंने गलती कर दी। पहले तुम हमेशा चाहते थे कि मैं तुम्हारे साथ सोऊं। आज रात मैं तुम्हारी हूं। अब तुम्हें देखकर भी घृणा होती है, दूर हटो। पति जी ऐसा मत करो। क्या अब तुम मुझसे नाराज नहीं हो? जो अभी जो कहा वो सब गुस्से में कह दिया। तुम भी हमारे लिन परिवार की पोती हो। अपने फायदे के लिए खुद को कभी कम मत समझो। जो यह तुम्हारे लिए है, तुम ही उसे ले आओ। जिन जिन, इस निमंत्रण पत्र पर तो मेरा नाम लिखा है। निमंत्रण पत्र पर सचमुच लिखा है मिस लिन मिंग का नाम। तुम में से कौन लिन मिंग है? क्या बेवकूफ है, कितना मूर्ख है, एक निकम्मे की बात पर विश्वास कर लिया। यह तो गुरु जी का निमंत्रण है। तुम एक औरत हो, इसे लेने लायक भी नहीं। यह कोई और नहीं, कोन यांग ही होगा। मैंने नी गैंग को कहा था निमंत्रण भेजने के लिए। नी गैंग ने लापरवाही की, उसे रद्द करना भी भूल गया। तुम मुझे नहीं जानते। यह निमंत्रण पत्र तुमसे बिल्कुल संबंधित नहीं है, फिर भी तुम यहां दिखावा कर रहे हो। निकम्मा, कमीना, शर्मनाक चीज। अभी मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मिस लिन ने, मेरी जानकारी के अनुसार तुम जनरल जुन हो। निमंत्रण पत्र पर एकमात्र नाम से बुलाया गया व्यक्ति जनरल जुन का सबसे सम्मानित अतिथि है। मैं बाई जो हूं। यह मेरा संपर्क विवरण है। जनरल जुन अत्यंत व्यस्त रहते हैं। भविष्य में यदि कोई काम हो तो आप मुझसे संपर्क करें। बाई। मैं आपको एक बार बड़े भाई कहूंगा। आगे से मेरे और जुन शुआई के मामले आप ही कृपया ध्यान रखेंगे, चिंता मत करो। इसके बाद जब जुन शुआई बुलाएंगे मैं तुम्हें तुरंत सूचित करूंगा। अब मैं विदा लेता हूं। छोटी नी, तुम कब जनरल जुन से जुड़ गई? अरे हमारे लिन परिवार में एक फीनिक्स पक्षी ने जन्म लिया है। बहुत अच्छा, तुम सच में मेरी पोती हो। हमारा लिन परिवार, मैं बहुत तरक्की करने वाला हूं। लिन जुन, मैं वास्तव में शुक्रिया कहना चाहता हूं। तुम इसके लिए जिम्मेदार हो। मेरा फेंका हुआ कचरा उठा रहे हो। मैं तो मास्टर जुन से जुड़ सकता हूं। क्या तुम सच्चे में सोचती हो मास्टर जुन तुम्हारे जैसी औरत पर नजर डालेंगे? क्या तुमने सुना ही नहीं अभी अभी मास्टर बाइजुओ ने क्या कहा? चू फेंग, मैं जानता हूं तुम ईर्ष्या कर रहे हो, लेकिन तुम देखते भी नहीं। तुम जैसे कचरे को क्या अधिकार है जनरल जुनशुए जैसे राष्ट्र के स्तंभ से ईर्ष्या करने का? और तुम यह औरत, यह मत सोचो कि अब मैं जुनशे का निमंत्रण पत्र मिल गया है तुम वांग शाओ को संगत देने से बच सकती हो, तुम वांग वू को संगत देने से बच सकती हो, बल्कि इसके उलट अब तुम्हारे पास और भी कम है सौदेबाजी की योग्यता। लिन ने, तुम्हारे पास निमंत्रण पत्र भी है, फिर भी तुम मुझे क्यों दबाव डाल रहे हो?
दबाव डाल रहा हूं। मेरी अभी क्या हैसियत है, मेरी अभी क्या सामाजिक प्रतिष्ठा है, तुम्हारी मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? लिन निंग, तू मौत को बुला रहा है। तू हिम्मत करता है विद्रोह करने की? अरे कोई है, उसके दोनों पैर तोड़ दो। दरवाजे के सामने घुटने टेककर खड़ा हो और देख कैसे लिन जुन वांग शाओ की सेवा में जाती है। धृष्ट। देखते हैं कौन हाथ उठाने की हिम्मत करता है। पापा, ये कौन है? कितनी शानदार तैयारी है। हम कब ऐसे बड़े आदमी से टकरा गए? तुम क्या कर रहे हो? जुनशी का निमंत्रण पत्र फाड़ने की तुम्हारी हिम्मत, अब तो तुम मर के ही रहोगे। माफ कीजिए, यह निमंत्रण पत्र अब रद्द हो चुका है। मैं जनरल जुन के आदेश पर हूं, आधिकारिक रूप से इसे नष्ट करने के लिए। क्या? जनरल जुन ने मिस लिन जुन को पर्वत से उतरने के समारोह में भाग लेने का आमंत्रण दिया है। कृपया इसे स्वीकार करें। कृपया मिस लिन जुन इसे स्वीकार करें। जनरल जुन ने मुझे आमंत्रित किया है। बिल्कुल सही मिस लिन जुन, आप जनरल जुन के सबसे सम्मानित अतिथि हैं। यह नहीं हो सकता, यह निमंत्रण जनरल जुन ने मुझे दिया था। वह औरत इसे कैसे प्राप्त कर सकती है? तुम झूठ बोल रही हो, तुम निश्चित रूप से झूठ बोल रही हो। अभागी महिला। जनरल जुन तुम जैसी साधारण लड़की पर मोहित कैसे हो सकते हैं? तो मैं अब चलता हूं। यह कैसे संभव है? यह और कैसे जनरल जून की नजर इसे लग सकती है? अरे रुको पापा, अगर यह सब सच है, लिन जून पर जनरल जून की नजर है, तो हमने अभी क्या यह जनरल की प्रेमिका को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करना नहीं है? छोटी तुमने बहुत अच्छा काम किया। परिवार का गौरव होने में कोई आश्चर्य नहीं। वो निमंत्रण पत्र जल्दी से दादाजी को दिखाओ। बेटा, तुम दादाजी से नाराज हो। वो ने जो कुछ कहा वह गुस्से में कहा गया था, और तुम भी परिवार का हिस्सा हो। यह निमंत्रण पत्र तो परिवार के पास ही रहना चाहिए, है ना? अपने दिल से पूछो, क्या तुम्हारा व्यवहार परिवार जैसा है? तुम अब याद आया, वह आदमी अभी मैंने पहले तुम्हारे पास उसे देखा है, और वह तुमसे बहुत विनम्र लग रहा था। वह तुम्हारे गांव का गरीब रिश्तेदार होगा। तुमने उसे नाटक करने के लिए बुलाया है ना? अच्छा, ऐसी बात है, मैं ही कह रहा था। तो फिर जुन शुआई कौन है? वह किसी को कैसे पसंद कर सकता है? क्या यह बाहर की आवारा औरत है? जाने से पहले उसने तुम्हें विशेष रूप से देखा था। यह लोहे जैसा सबूत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने जूनशी के आदमी होने का ढोंग किया। यह मौत की सजा है, समझे? कहते हो मैंने जून शुआई के आदमी की नकल करवाई। तुम्हारा लिन परिवार लायक नहीं बचने का। मैं अभी बाई दादा को फोन करके सच्चाई पूछती हूँ। देखते हैं तुम अब कैसे नाटक करते हो। ये लो बाई दादा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। जनरल जून के आदमियों में क्या फुगांग नाम का कोई है? क्या नियगांग नाम का कोई है? अभी अभी एक फुगांग नाम का आदमी आया था, हमारे घर निमंत्रण पत्र देने आए थे। मुझे लगता है कुछ अजीब लगा, इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ। बकवास बंद करो, तुम लोग धोखा खा गए हो। हमारे महान निगांग जनरल जून के सबसे विश्वसनीय सहयोगी हैं अजय ड्रैगन जनरल। उसके पद के हिसाब से वह खुद तुम्हारे घर कैसे आ सकता है? बस एक निमंत्रण पत्र देने के लिए। कैसा लगा सुनकर? वह असली निगम महान अधिकारी हैं, केवल जनरल कमांडर की आज्ञा मानेंगे। तो क्या हुआ? तुम यह बेकार आदमी, क्या तुम हमें यह बताना चाहते हो कि तुम स्वयं जनरल गुरु हो? चुप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी नकली व्यक्ति को लाने की, जनरल कमांडर के सहायक के रूप में, हमें धोखा देने के लिए? यह अपराध कितना गंभीर है? अरे तुम अब कुछ मत कहो। ठहरो महाराज, चुफेंग ने भी मेरे लिए ही ऐसा काम किया है। माफ करना, हम जानते हैं कि हम गलत थे। आज जो यह निमंत्रण पत्र असली है। ठीक है लिन, जो यह चुफेंग है, निमंत्रण बनाने का आपराधिक सबूत। तुमने इसे फाड़ दिया। तुम उसे बचाना चाहती हो, उसका बचाव कर रही हो, है ना? मैं तुम्हें बताता हूं, बेकार है। तुम दोनों प्यार करने वाले बर्बाद हो गए। जुनशी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मैं मानने को तैयार हूं, परिवार की सभी शर्तें। रुपया भर दो, शुआन शुआन के इलाज का खर्च। चुफेंग को छोड़ दो। सपना देख रहे हो तुम, और यह निकम्मा सबको मूर्ख बनाया। मैंने अभी तुमसे हिसाब नहीं किया। तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आई? इलाज का खर्च मांग रहे हो। जुन, आज तुमने दादा को बहुत निराश किया। सजा के तौर पर अभी तुम राजकुमार वांग के पास जाओ, और इलाज का खर्च जब तुम राजकुमार वांग से मिल लो, तब परिवार में सलाह होगी, देंगे या नहीं देंगे। मैं तुमसे विनती करता हूं, श्वेता इतनी देर इंतजार नहीं कर सकती। जुन, तुम चिंता मत करो, मैं वादा करता हूं, श्वेता बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम इस नाकारा के पास वादा करने के लिए क्या है? सुनो, मुझे जियांगनान प्रांत से संपर्क करवाओ, सबसे अच्छा डॉक्टर। मेरी बेटी का इलाज करो। बेकार आदमी।
क्या तुम जानते हो जियांगनान प्रांत सबसे अच्छा डॉक्टर कौन है? वह है डॉक्टर शिव। तुम यह निकम्मा उसे बुलाने की सोच रहे हो। जियांगनान के प्रथम दिव्य हाथ चिकित्सक शिव, उनकी चिकित्सा कला अद्भुत है। यहां तक कि कोंग और वांग परिवार जैसे बड़े कुल भी उन्हें आमंत्रित कर पाने में असमर्थ रहे हैं, और तुम हो बिना सोचे बोल दिया। छोटी जल्दी से अस्पताल आओ शुआन शुआन, अभी ऑपरेशन होने वाला है। अस्पताल ने कहा है, डॉक्टर शिव को बुलाया है, वह हमारा इलाज करेंगे। डॉक्टर डॉक्टर शिव अभी अभी कुछ नर्सें आई थीं जुआन जुआन की जांच करने। कहा कि डॉक्टर शिव खुद यह ऑपरेशन करेंगे। अच्छा माँ, आप पहले जुआन जुआन के साथ रहिए, मैं जल्दी आता हूं। सच में डॉक्टर शिव को बुला लिया, यह कैसे संभव है? तुमने यह कैसे किया? चलो चलें, पहले अस्पताल में जाकर नूर को देखते हैं। रुको चू फेंग, तुम मुझे साफ साफ बताओ, तुमने आखिर किया कैसे? कृपया डॉक्टर जू को बुलाओ, बस तुम मुझे बताओ, मैं तुमसे फिर से मिलने को तैयार हूं। याद रखो, मेरे पास जूशी का निमंत्रण पत्र है। हालांकि तुम्हारे बुलाए कलाकार ने फाड़ दिया था। चिपकाना तो बहुत आसान है, बस तुम चाहो मेरा कुत्ता बने रहो। मैं तुमसे वादा कर सकती हूँ, कल तुम्हें महोत्सव में ले चलूंगी। मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ, मैं तुम्हारा सम्मान कर रही हूँ। यह मौका हाथ से जाएगा, फिर कुत्ता बनने का मिलेगा, फिर मौका नहीं मिलेगा। मौका देता हूँ, कदर न करना। लिन ने पहले मैं कैसे नहीं देखा? तुम इतने बेवकूफ हो। अच्छा तो बेकार है, घमंड में चूर हो गए हो, है ना? ठीक है, कल जब मैं पर्वत से उतरने के समारोह में पहुंचूंगा और सेनापति को देखूंगा, तब देखता हूं तुम्हें पछतावा होता है या नहीं। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, पर्वत से उतरने के समारोह में जाना अच्छा नहीं होगा, नहीं तो तुम लोग जरूर करोगे। चू फेंग, हम देख लेंगे। छोटी ने डॉक्टर शिव को भी उसकी बेटी का इलाज करने के लिए बुलाया है। अब उसे कैसे वांग शाओ के बिस्तर पर धकेला जा सकता है? मैं अभी वांग शाओ को फोन करता हूं, उसे बताता हूं कि चू फेंग ने उसकी योजना बिगाड़ दी। देखते हैं यह जोड़ी उसे कैसे संभालती है। हेलो राजकुमार वांग, हमने पहले ही सब कुछ तय कर लिया था कि लिन जुन तुम्हारा साथ देगी, लेकिन उसका वह पुराना जंगली आदमी अचानक आ गया और सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या क्या तुम उस बेकार चू फेंग की बात कर रहे हो जिसने डॉक्टर जुए को अपनी बेटी के इलाज के लिए बुलाया है? तुम लिन परिवार वाले वाकई बहुत संकीर्ण सोच वाले हो। डॉक्टर शिव कितने महान व्यक्ति हैं, वह निकम्मा उन्हें कैसे बुला सकता है? उनकी चिकित्सा कला अत्यंत उच्च कोटि की है। हर महीने वे सिर्फ एक बार मुफ्त इलाज करते हैं, बस संयोग से वह बच्चा चुना गया होगा। रेंडे अस्पताल के लिए गाड़ी तैयार करो। जिस औरत को मैं चाहता हूं वह मुझे नहीं मिल सकती। आज मैं उन्हें सही तरीके से सिखाऊंगा कि इंसान कैसे बनते हैं। अरे तांची, तुम रेंडे अस्पताल में मुख्य चिकित्सक बन गए हो, है ना? बिल्कुल सही। मेरी मदद करो सबक सिखाने में उन बेशर्म प्रेमी जोड़े को। ये अच्छा ऐसी बात है। चू फेंग वो निकम्मा कितना अच्छा अभिनय करता है। वांग शाओ के बिना हम सब अंधेरे में रह गए। बेलगाम दुस्साहस, उसकी हिम्मत कैसे हुई बार बार हमें धोखा देने की। अब हम रेंडे अस्पताल जाते हैं। चू फेंग उस बदमाश को सबक सिखाते हैं। माँ, जुआन जुआन कैसा है? चिंता मत करो, ऑपरेशन बहुत सफल रहा, अब बस आराम की जरूरत है। डॉक्टर जुई के कमाल के इलाज का शुक्रिया। जुई, तुम डॉक्टर जुई को कैसे मनाने आए? मैंने सुना है यहाँ के नामी गिरामी बड़े परिवार भी नहीं बुला पाते। यह क्या मामला है? तुम अब भी इस आदमी के साथ क्यों हो? माँ, चू फेंग तो शुआन शुआन के पिता हैं। यह क्या बना दिया? कैसा अभिशाप है? यह आदमी नहीं रखना चाहिए। माँ, कुछ भी हो, वह शुआन शुआन के पिता हैं। मैं सीमा जानती हूं। दांत बना रहे हो, दांत बना रहे हो। चू फेंग, तुम डॉक्टर शिव को कैसे जानते हो? यह तुमने ही डॉक्टर शिव को बुलाया था। मैंने कहा था मैं इन 5 सालों का सारा कर्ज चुका दूंगा। मुझ पर विश्वास करो, मुझे एक मौका दो। कल के उद्घाटन समारोह में तुम्हें सब पता चल जाएगा। यह क्या हो रहा है? क्या मैंने नहीं कहा था? इस बिस्तर का मरीज 1 महीने से अधिक समय से चिकित्सा शुल्क बकाया है। मेरे लौटने से पहले मुझे अंडे देना ही होगा। तुम अब भी यहां क्यों पड़े हो? डॉक्टर तांची, तुम चुप रहो, मुझे परवाह नहीं यह बिस्तर किसका है। चिकित्सा शुल्क बकाया है, बस मुझे अंडे दो। शुआन शुआन डॉक्टर शिव की मरीज है, उनकी मुख्य मरीज। तुम ऐसा कर रहे हो, क्या तुम डॉक्टर शिव से नहीं डरते कि वह तुमसे हिसाब करेंगे? जिया अभी भी डॉक्टर शिव को ढूंढ रही है। अरे बाप रे, वांग साहब आप आ गए। मैंने आपके हर आदेश का पालन किया है। वे अभी जा रहे हैं, वे तुरंत जा रहे हैं। तुम ही वांग यू हो, यह वांग परिवार के बड़े बेटे हैं। अपना रवैया सम्मानजनक रखो। लिन जुन, मैंने साफ नाम लेकर तुम्हें रात गुजारने के लिए बुलाया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात न मानने की? क्या तुम जानते हो मुझे गुस्सा दिलाने का क्या नतीजा होता है?
मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। अभी इस छोटे प्रेमी के साथ घुटने टेको और मेरे जूते चाटो। मैं तुम्हें छोड़ने पर विचार कर सकता हूं। मौत को बुलावा। चू फेंग, हाथ मत उठाओ। जॉन जुआन को अभी अस्पताल में रहना है। युवराज वांग, हम डॉक्टर शिव के हैं, जिन्होंने स्वयं इलाज किया है। कृपया हम पर दया करें। हमें मत निकालो। खुद इलाज करूंगा। तुम सच में नहीं सोचते यह बेकार आदमी डॉक्टर जुए को बुला सकता है? क्या ऐसा नहीं है? बिल्कुल नहीं। बस हर महीने संयोग से डॉक्टर जुए ने मुफ्त चिकित्सा दी। तुम इस औरत के नाम निकली हो बेटी का इलाज करने के लिए। अरे हाँ, बिल्कुल सही। आज तो डॉक्टर जुए ही हैं। अरे यह बात तो हमारा पूरा अस्पताल गवाही दे सकता है। सुन लिया? डॉक्टर जुए की एक निःशुल्क चिकित्सा सेवा कहा जा रहा है कि तुमने बुलाया था। चुफे चुफे, तुम्हें सचमुच शर्म नहीं आती? निःशुल्क चिकित्सा, यह कैसे संभव है? डॉक्टर जुए को मैंने विशेष रूप से बुलाया था, जो शुआन शुआन का इलाज कर रहा है। मजाक? तुम डॉक्टर शिव को क्या समझते हो? तुम जैसे कचरे को बुलाना इतना आसान है। बस करो चुफे। क्योंकि डॉक्टर शिव को तुमने बुलाया है तो क्यों न तुम एक फोन करो और उन्हें यहां आने के लिए कहो। हम सब डॉक्टर जुए को देखने के लिए बेताब हैं, उनकी प्रतिभा को देखने के लिए। हाँ, तुम बस डॉक्टर जुए को यहां बुलवा दो, उन्हें साबित करके दिखाओ। ठीक है। नी गैंग, डॉक्टर जुए कहाँ हैं? रिपोर्ट कमांडर, अभी शहर के क्षेत्र में एक बड़ी सड़क दुर्घटना हुई है। डॉक्टर जुए वहां पहुंच गए हैं। वह दुर्घटना स्थल पर बचाव कार्य का नेतृत्व कर रहे हैं। अगर आपको उनसे जरूरी काम है तो मैं उन्हें आदेश दे सकता हूं, वे तुरंत रेंडे अस्पताल वापस आ जाएं। नहीं, उसे वहीं रहने दो। जो ऐसा नहीं है कि मैं साबित नहीं करना चाहती, बल्कि इस समय लोगों की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। बातें करना आसान है। मेरे ख्याल से फिर कहीं से कलाकार लाए होंगे। दुर्घटना के बाद मैं डॉक्टर शिव को बुलवाता हूं। नहीं, जरूरत नहीं, तुम कुछ मत कहो। क्या तुम चाहते हो कि हमारी बेटी इस वार्ड में भी न रह पाए? तुम पहले बाहर जाओ। ठीक है। निकम्मा आदमी तो निकम्मा ही होता है, दिखावा भी कर रहा है। लिन जुन, कल पर्वत उद्घाटन समारोह खत्म होने के बाद तुम वांग शाओ के साथ जाओगी, सुन रही हो? मैं समझ गई। अपने आप को संवारना याद रखना। मैं वांग यू तुम जैसी खूबसूरत लड़की को ही पसंद करता हूं। अरे वांग शाओ, मैं आपको विदा करूंगा। तुम अभी तक नहीं गए? मुझे घूर रही हो? लगता है तुम जीना नहीं चाहती। अरे वांग शाओ, अपने हाथ गंदे न करें। यह बेकार आदमी जनरल के निमंत्रण पत्र को नकली बना रहा है। यह तो मौत की सजा है। कल जनरल को पता चला तो यह जरूर मारा जाएगा। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। कल के महोत्सव में मैं देखूंगा तुम यह कुत्ता कितनी बुरी तरह मरता है। राजकुमार वांग है ना? कल देखेंगे कौन मरता है। मरा हुआ कुत्ता भी भौंकता है। चलो यहां से। निगांग वांग परिवार को सूचना दो। उनके प्रवेश स्थान बढ़ाकर 100 कर दो। उनके सभी बड़े लोगों को बुलवाओ, खास तौर पर वांग यू को। कल के महासमारोह में मैं उनके मुखिया खानदान का सफाया कर दूंगा। जी जनरल। सुन लो मेरी बात। इलाज का खर्च नहीं भर सकते तो फौरन यहां से जाओ। 30 मिनट में इतना पैसा कहां से लाऊं मैं वास्तव में नहीं दे सकता। यह तो तुम्हारी अपनी समस्या है। अरे इतनी बकवास क्यों कर रहा है? पैसे नहीं जुटा सके तो यहां से भाग जाओ। क्या रेंडे अस्पताल डॉक्टरों का इसी तरह प्रबंधन करता है? अपने डायरेक्टर को यहां बुलाओ। तुम हो कौन? हमारे डायरेक्टर। क्या तुम सोचते हो कि जब चाहो मिल सकते हो? अगर मैं मिलना ही चाहूं तो अगर तुम हमारे डीन को बुला लाओ तो मैं तुरंत तुम्हें 100 बार से झुकाकर सलाम करूंगा। ठीक है? डीन साहब, आप यहां कैसे? क्या मैं नहीं आ सकता? यह डीन का परिवार नहीं है। चुप रहो, मैंने बाहर से सब सुन लिया। तुम्हारे पास चिकित्सा नैतिकता का कहीं अंश भी नहीं है। हमारा अस्पताल तुम जैसे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। तुम्हें निकाल दिया गया है। अरे डीन नहीं है। मैं जानता हूं मैं गलत था। कृपया मुझे न निकालें। मैं अपनी गलती मानता हूं। बकवास बंद करो और निकलो। अस्पताल प्रबंधन में मेरी असफलता है। मैं आपसे गंभीरता से माफी मांगता हूं। यह डीन यहां कैसे आ गया? चुफिंग, क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? असल में मैं इस युवक को नहीं जानता। यह डॉक्टर जुए की सलाह थी, इस मरीज का विशेष ध्यान रखने के लिए। खैर, तुम लोग बेफिक्र होकर यहां आराम करो। अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मुझे कहीं जाना है, अब मैं चलता हूं। बहुत धन्यवाद, आप धीरे से जाइए। मुझे लगा था कि तुम सच में डीन को जानते हो, लेकिन तुम तो बेकार हो।
कल की नाव समारोह समाप्त होने के बाद, कल की पर्वत समारोह समाप्त होने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हें अभी भी यहाँ बकवास करने की शर्म नहीं आती? अगर तुम नहीं होते तो क्या मेरी बेटी यहाँ हालात में होती? तुम निकल जाओ, कल सबको पता चल जाएगा। यह जनरल जून का विशेष निमंत्रण है। तो आप ही मिस लिन हैं। ऊपर से पहले ही आदेश है। मिस लिन जो आज की मुख्य अतिथि हैं। मिस लिन कृपया इस वीआईपी मार्ग से आइए। पूरे का परिवार, तुम लोगों को आने में शर्म नहीं आती? देखा नहीं, मेरा निमंत्रण पत्र असली है। जोशी तुम्हें सजा देगा, तब देखना। मिस लिन, क्या ये लोग भी आपके परिवार के हैं? क्या उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी जाए? बेशक उन्हें अंदर आने देना है। उन्हें मेरे और उनके बीच का अंतर दिखाना है। लिन जून, डिनर पार्टी खत्म होते ही तुम तुरंत यंग मास्टर वांग के पास जाना। फिर कोई गड़बड़ मत करना। क्या नतीजा होगा यह तुम खुद जानते हो। तुम लोग वहां से बाएं मुड़ना, कूड़ेदान के बगल वाले कचरे के रास्ते से प्रवेश करना। यह वीआईपी प्रवेश द्वार है। मैंने इसे खासतौर पर जून के लिए तैयार किया था। तुम लोग हमें कचरे वाले रास्ते से ले जा रहे हो। चुप रहो, तुम जैसे लोग देखते भी नहीं यह क्या जगह है। तुम्हें कचरे वाले रास्ते से प्रवेश दिया जा रहा है। यह तुम्हारा बहुत बड़ा सम्मान है। रुको, यह जनरल कुंवर का है। सम्मान समारोह, तुम्हारी यहां हंगामा करने की हिम्मत। माफ कीजिए, हम इसी रास्ते से जाएंगे। यह हमारी गलती है, क्षमा चाहते हैं। अब शरारत मत करो। आज जुन शुआई का शिष्यत्व समारोह है। हम किसी भी रास्ते से जाएं, एक जैसा ही है। बस अंदर पहुंच जाएं, बस इतना काफी है। वाह, यह तो बहुत शानदार है। जल्दी आओ, हम एक जगह ढूंढकर बैठ जाएं। अरे अरे, किसने तुम्हें इधर उधर घूमने दिया? हम सिर्फ बैठने की जगह ढूंढ रहे थे। बैठ जाओ। बस तुम लोग, क्या तुम आगे की सीटों पर बैठने लायक हो? क्या तुमने ध्यान नहीं दिया जितनी आगे की सीटें हैं वे सभी महत्वपूर्ण लोगों के लिए हैं। बड़े लोगों के लिए तैयार किया गया है। पहली पंक्ति जनरल साहब के आमंत्रित अतिथियों के लिए है। वीआईपी अतिथि सबसे सम्मानित मेहमान हैं। दूसरी पंक्ति है अरबों की संपत्ति वाले सभी शेष कुलीन परिवारों के। तीसरी पंक्ति है 10 अरब से अधिक की संपत्ति वाला धनाढ्य परिवार। तुम्हारी यह गरीब सी दिखावट सिर्फ पीछे खड़े होकर देखने लायक है। आगे बढ़ने की हिम्मत भी करते हो, इतनी शर्म कहां से लाते हो? पहली पंक्ति मैंने खासतौर पर श्याओ जुन के लिए वीआईपी सीटें तैयार की हैं और तुम हमें कहते हो कि सिर्फ खड़े रहना है। बिल्कुल सही। पहली पंक्ति है सबसे सम्मानित वीआईपी के लिए और वह व्यक्ति मैं हूं। लिन निक, तुम कौन होते हो? तुम्हें लगता है तुम लिन परिवार से हो तो तुम्हारी किस्मत मेरी ही तरह की हो जाएगी। तुम अब भी पागलपन दिखा रहे हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती हमारी वजह से? क्या यह काफी शर्मिंदगी नहीं है? लिन निक, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। पहाड़ से उतरने का समारोह अब शुरू होने वाला है। तुम्हें पछतावा होगा। चुप, इतना दिखावा मत करो। पछताने वाला व्यक्ति तुम हो। मैं तुम्हें अभी नकली निमंत्रण के बारे में बताता हूं। जनरल जुन को बताओ, जब समय आएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कैसे मरे। मत करो चचेरी बहन, हम गलत थे। तुम जनरल जुन को रिपोर्ट मत करना। तुमने रिपोर्ट कर दी, चुफेंग का अंत हो जाएगा। अब डर लग रहा है। कल तुमने उसके साथ मिलकर नाटक किया, हमारे पूरे परिवार को चक्कर में डाल दिया था। तब तुम्हें डर क्यों नहीं लगा? लिन जुन, जब गुरु जवाब मांगेंगे तब तुम भी नहीं बच पाओगी। नहीं चाची, हमें अभी बच्चों की देखभाल करनी है। कृपया यह बात जनरल को मत बताना। अरे हाँ, तुम ना कहते तो मैं भूल ही जाता। और तुम्हारी वो छोटी बेटी, समय आने पर वह एक पापी की बेटी है। तुम कहो और कौन सा अस्पताल उसे लेगा? जुन, चिंता मत करो, गुरुजी हमें दोष नहीं देंगे। वह भी उनका अंत है। अब कैसा समय है? तुम अब भी यहां नाटक कर रहे हो। इतनी मेहनत करने से अच्छा है दरवाजे पर जाओ, कुछ जोरदार सिर झुकाओ। जनरल कमांडर ने देख लिया है तो शायद तुम्हारी कुत्ते जैसी जान बख्श देंगी। वांग परिवार के 9 स्थान। यह एक निमंत्रण पत्र है। अधिकतम 5 लोग ही ला सकते हैं। यह वांग परिवार इतने लोग कैसे ले आया? सुना है वांग परिवार ने 100 से ज्यादा निमंत्रण पत्र लाए हैं। लगता है वांग परिवार आसमान छूने वाला है। युवराज वांग, बहुत समय बाद मुलाकात हुई। राजकुमार वांग, आज आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। आप सभी बहुत अधिक कृपालु हैं। हमारे वांग परिवार को आपका स्नेह प्राप्त है। केवल आपके उदार प्रेम के कारण ही हम सभी यहाँ प्रवेश पा सके। मेरे पिता यहाँ नहीं हैं। मैं अपने पिता की ओर से अपना रुख स्पष्ट करता हूँ। भविष्य में हमारा वांग परिवार समृद्धि और उन्नति करेगा। मैं निश्चित रूप से आप सभी की देखभाल करूंगा। युवराज वांग, उदार, अब से मैं वांग परिवार का ही आज्ञाकारी रहूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, भविष्य में आप हमारा मार्गदर्शन करते रहिएगा। हास्यास्पद, किसने कहा तुमसे कि आज के बाद वांग परिवार समृद्धि प्राप्त करेगा? तुम बेकार आदमी कुछ नहीं समझते। हमें जनरल के प्यार से ही प्रवेश मिला। अब हम जनरल के लोग हैं। यह पूरे जियांगनान का सबसे बड़ा परिवार है। और मैं वांग यू। जनरल ने व्यक्तिगत रूप से मुझे बुलाया है। मेरे सामने तुम ऐसी बड़ी बातें करते हो। बहुत अच्छा, तुम सच में वही हो जिसे मैं वांग यू ने चुना है।
मैं तुमसे कहता हूं, आज की रात का भोज समाप्त होते ही मैं तुम्हारी औरत को तुम्हारे सामने ही ले जाऊंगा। अगर तुम मेरे आगे घुटने टेककर माफी मांगोगे तो मैं शायद विचार करूं कि तुम्हारे इस आदमी की जान छोड़ दूं। वांग यू, तुम मौत को बुला रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि मैं खुद जनरल हूं? तुम जनरल? हाँ हाँ। क्या यह लिन परिवार का दामाद नहीं है? एक घटिया आदमी जनरल होने का दिखावा कर रहा है। अरे लड़के, क्या तुम जानते हो जनरल होने का नाटक करने का मतलब क्या है? क्या यह कोई गंभीर अपराध है? भले ही तुम्हारी खाल उधेड़ दूं, यह भी कम होगा। चुफेंग, क्या तुम पागल हो गए हो? ऐसी बात भी तुम कहने का साहस करते हो? जनरल का युद्ध कौशल अद्वितीय है। वह देश का अमूल्य रत्न है। और तुम, वह तो हमारे घर में रहने वाला एक कुत्ता है, बस खाता और मरने का इंतजार करता है। नीच लोगों को अपनी औकात पता होनी चाहिए। तुम बेकार हो। अपना चेहरा देखो, पानी में भी झांक कर देख लो, तुम राजकुमार जैसे कहां लगते हो। ये परिवार के मुखिया, मैं शर्मिंदा हूं, आपको यह सब देखना पड़ा। हमारे घर का यह दामाद हमेशा से थोड़ा सनकी रहा है, बेकार की बकवास करता रहता है। कृपया आप सभी अपना मूड खराब न करें। बुजुर्ग लिन, आप बहुत विनम्र हैं, हमें कोई गुस्सा नहीं है, लेकिन आज के इस मौके पर बेहतर होगा इन्हें बाहर निकाल दिया जाए। हमारा लिन परिवार आपका बहुत सम्मान करता है। आज हमारे परिवार पर दुर्भाग्य आया है। यह व्यक्ति सामने आया है जो आपके नाम का झूठा दावा करने वाला निकला। अब हम स्वयं इस कलंक को मिटाएंगे। अरे कोई है, इसकी टांगे तोड़ दो, इसे बाहर घुटनों के बल बैठा दो। कमांडर जून के आदेश की प्रतीक्षा करें। दादाजी, क्या वही हैं? लिन जून, यह औरत, उसे कमांडर जून होने का नाटक करने दिया, हमारे लिन परिवार की शर्मिंदगी का कारण बनी। कमांडर जून की जवाबदेही से बचने के लिए लिन जून का पूरा परिवार बाहर घुटनों पर होना चाहिए। तुम पागल हो, निकम्मा। इस बार तुम संतुष्ट हो? तुम हमारे पूरे परिवार को मार डालोगे। मान्यवर अतिथिगण, जनरल जून के शासन की शुरुआत का समारोह शुरू होने वाला है। अब हम जनरल जून का स्वागत करते हैं। अरे निकम्मे, तुम क्या कर रहे हो? जनरल जून आने ही वाले हैं। तुम पापी, ठीक से घुटने नहीं टेक रहे, हिलने डुलने की हिम्मत भी करते हो, क्या सिर कटवाने से नहीं डरते? चुफेंग, तुम क्या कर रहे हो? तुरंत बैठ जाओ। कमांडर जून अभी आने वाले हैं, उनका अपमान किसी भी कीमत पर मत करना। जून, मैंने कहा था, मैं तुम्हें 1000 गुना मुआवजा दूंगा। अभी तुम इस दुनिया में सबसे खुशहाल औरत बन जाओगी। चुफेंग, तुम क्या कर रहे हो? तुम गलत कदम मत उठाओ। यह आदमी सचमुच मौत को बुलावा दे रहा है। यह यह आदमी जनरल है। मुझ पर हंसो, लिन मिंग सबकी गारंटी ले सकता है। यह व्यक्ति तो बस हमारे लिन परिवार का एक कुत्ता है, बिल्कुल भी कोई जनरल नहीं है। हम, बिल्कुल सही, वह बस जून शुआई के आने से पहले दिखावा करके हमें बेवकूफ बनाना चाहता था। बदनसीब, अगर वांग शाओ ने याद न दिलाया होता तो मैं इस बेकार आदमी के झांसे में आ जाता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बार बार हम बड़े परिवारों के मुखियों को मूर्ख बनाने की? लड़के, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। तुम सिर्फ एक नीच बेकार इंसान हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गुरु के सिंहासन पर खड़े होने की? नहीं, पहरेदारों ने उसके लिए रास्ता छोड़ दिया। क्या वह सच में गुरु है? वांग यू, क्या तुम कह रहे हो? तुम मेरे सामने मेरी पत्नी के साथ खेलोगे और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें प्रणाम न करूं? तुम गुरु से नापती नहीं हो सकते। तुमने आखिर क्या चाल चली? जल्दी बताओ, तुम क्या करने वाले हो? लॉर्ड जून शुआई, मैंने गलती की। मैंने सच में नहीं सोचा था आप ही लॉर्ड जून शुआई हैं। आप जैसे महान व्यक्ति उदार होते हैं। मेरी इस तुच्छ जान को बख्श दीजिए। तुम्हारी जान बख्श दी, तुम्हारी औकात ही क्या है? वह वह सेनापति है। बस अब खत्म खत्म, हम सबका सत्यानाश हो जाएगा। नहीं दादाजी, ऐसा मत करो। मैं उन वांग परिवार वालों के साथ एक ही हालत में नहीं रहना चाहती जब तक उसने हमें देखा नहीं है। तुरंत भागो। रुको, एक कदम और आगे बढ़े तो लिन परिवार में एक आदमी कम हो जाएगा। ओंग यांग, जनरल, मैंने गलती की, मुझे आपकी महिला को छूना नहीं चाहिए था, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। जनरल, दूर हटो, मुझे अकेला छोड़ दो। बुजुर्ग श्रीमान लिन, आपने ही कहा था कि घर साफ करना है और मेरे पैर तोड़ने हैं, मुझे बाहर घुटनों पर बैठना है। लिन ने, आपने ही कहा था, मैं सिर्फ एक कुत्ते के लायक हूं, पीछे खड़े रहो। मैंने गलती की चू फेंग, कृपया मुझे इस बार माफ कर दीजिए। जनरल, जियो मिंग जिद्दी है, यह मेरी लापरवाही है, कृपया मुझे क्षमा करें। जनरल, आगे से मैं इन्हें सख्ती से संभालूंगा। हाँ, सच में जनरल, हमें अपनी गलती समझ आ गई है, कृपया करके, हम सब एक परिवार हैं, इसलिए हमें माफ कर दीजिए। तुम लिन परिवार वाले मेरे द्वारा जियो जुन के लिए आरक्षित विशेष आसनों पर कब्जा करके मौज मस्ती कर रहे हो और उसे मरने पर मजबूर कर रहे हो। इस दुनिया में तुम जैसे बेशर्म परिवार वाले कैसे हो सकते हो? जनरल जुन, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हम अभी सीटें वापस कर देते हैं। कृपया लिन परिवार को छोड़ दीजिए, हम अभी लौटाते हैं। मैंने जियो जुन के लिए यह सीट तैयार की थी, तुमने इसे
इसे इस हालत में पहुंचा दिया। अब वापसी की बात करते हो, इतना बेशर्म। मैं लिन परिवार को देख रहा हूं, अब मेरे अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं रही। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा तो यह मतलब ही नहीं था। कृपया मुझे क्षमा करें सेनापति चू फेंग, सब मेरी गलती है। पहले के हमारे रिश्ते को याद करके मेरी जान बख्श दो चू फेंग। तुम चिंता मत करो, मैं किसी को भेजूंगा वीआईपी सीटें फिर से तैयार करने के लिए। क्या तुम सच में जनरल जुन हो? जुन? बिल्कुल। क्या हुआ जनरल जुन? क्या हम अस्थायी रूप से बाहरी दुनिया को यह नहीं बता सकते कि आप सूचेंग में हैं? सीमा क्षेत्र में अचानक अशांति फैल गई है, हमें बाहर घोषणा करनी होगी कि आप सीमा पर हैं। जनरल कमांडर के नाम से दुश्मन को डराने के लिए हमें जवाबी कार्रवाई की तैयारी में 7 दिन चाहिए। 7 दिन बाद आप अपनी पहचान सार्वजनिक कर सकते हैं। मेरे नाम से सीमा के कायरों को कंपा सकते हैं। अगर दुश्मन फिर हमला करने की हिम्मत करे तो मैं उसे जरूर मार डालूंगा। सेनापति जी, सीमा के हजारों लोगों की ओर से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपके समारोह में बाधा डालने के लिए मैं वास्तव में खेद महसूस करता हूं। देश के मामले सबसे महत्वपूर्ण हैं, घर के मामले गौण हैं। मैं दिल से जानता हूं। मेहमानों, मैं क्षमा चाहता हूं। मेहमानों, मुझे खेद है क्योंकि सीमा क्षेत्र में अशांति है। जनरल जुन वहां शांति स्थापित करने गए हैं। हालांकि जनरल जुन यहां मौजूद नहीं है, लेकिन विवाह प्रस्ताव का समारोह फिर भी जारी रहेगा। मैंने कहा था, तुम जैसे निकम्मे कैसे हो सकते हो जनरल जुन? वाकई तुम एक साधारण नकली सामान होकर मेरा अपमान करने की हिम्मत करते हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। धत्तेरे की, मेरे सामने घुटने टेको। इस पूरे परिवार में से एक को भी नहीं छोड़ना। जुन, माफ करना, सब मेरी गलती है। यह मेरी ही गलती है कि मैंने उसे अच्छे से नहीं संभाला। आप लोग निश्चिंत रहें, मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगा। मैं गारंटी देता हूं कि आपकी भड़ास निकलेगी। दोस्तों, उसकी बातों में मत आना। यह लिन जुन बेशर्म होने के लिए कुख्यात है। यह बहुत अच्छा नाटक करती है। उसे तो इस निकम्मे को सबक सिखाने की कोई इच्छा नहीं है। साफ दिख रहा है कि पीछे हटकर हमला करने की तैयारी है। जानबूझकर आधार तैयार कर रहा है। बाप रे, चचेरी बहन ने तो पहचान लिया। सभी कृपया शांत रहें। इस बार पुनः सक्रिय होकर समारोह के सर्वोच्च प्रबंधक महान फुगैंग हैं। उन्होंने यह सुनकर स्वयं निपटने का निर्णय लिया। वे पहुंचने के रास्ते में ही हैं। श्रीमती लिननिंग, फुगांग महोदय स्वयं आ गए हैं। लगता है जनरल आपको बहुत महत्व देता है। सुन रहे हो, मैं ही जनरल का असली मेहमान हूं। तुमने अभी जो किया वह मौत को बुलावा था। अरे पापी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी तुमने हमारा अपमान करने की हिम्मत कैसे की? यह हमारे परिवार के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा दुष्ट पैदा हुआ है। दोस्तों, बेझिझक कार्रवाई करो। हम बिल्कुल भी रक्षा नहीं करेंगे। यह बहुत हद हो गई। गुरु समारोह का आयोजन मैं फुगैंग करूंगा। यहां अब किसकी मजाल है जो उपद्रव करे? महाराज नीगंग, आप आ गए। हमने धृष्टता नहीं की, बस अभी कोई गुरुजी बनकर आया था। तुम हो, तुम तुम कल वाले हो। बहुत अच्छा चूफेंग। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां अपने गरीब रिश्तेदार को नाटक करने भेजने की? अभिनय, नाटक करना, यह बिल्कुल भी महान नीगांग नहीं है। सब लोग इसके धोखे में ना आए। कमीने, कल तुम दोनों मिले थे। हम सबको बेवकूफ बनाया। अब भी तुम्हें लगता है मैं मिंग पर विश्वास करूंगी? नीगांग, युद्ध पद, 3 सितारा ड्रैगन जनरल। अब कौन मेरी पहचान पर सवाल उठाने की हिम्मत करता है? नहीं नहीं, हमें हिम्मत नहीं। अभी मेरी पोती ने अनजाने में अपमान किया था। कृपया लॉर्ड फुगांग, उसकी बातों पर ध्यान न दें। चुप रहो। नष्ट किए गए निमंत्रण पत्र का उपयोग कर समारोह में घुसना। पहली पंक्ति के वीआईपी सीटों में भी घुस गए। तुम लोगों की हिम्मत तो देखो। यह तो गुरुजी का अपमान है। नहीं, ऐसा नहीं है। यह सब एक गलतफहमी है। कृपया मेरी बात सुनिए। लॉर्ड नी गैंग, कृपया न्याय करें। यह सब लिन जुन इस औरत की गलती है। दीदी, तुम क्या कह रही हो? औरत, नाटक बंद करो। कल क्या तुमने ही फुगांगटाई के आमंत्रण पत्र को फाड़ दिया था? दादाजी, आप भी वहां मौजूद थे। मैंने गलत नहीं कहा, सही है ना? बिल्कुल सही। यह मेरी पोती लिन जुन है। बचपन से मेरे लाड़ में बिगड़ गई है। स्वभाव से ही विद्रोही है। उस समय उसने हमारे मना करने की परवाह नहीं की और फुगंग साहब का भेजा निमंत्रण पत्र चिथरे चिथरे कर दिया। हमारा लिन परिवार हमेशा से जून शिफू का सम्मान करता आया है। हम इस बार के चूशान महोत्सव में भाग लेना चाहते थे। उस पर हम घबरा गए, इसलिए हमने जियोनिंग वाली प्रति को चिपकाकर इस्तेमाल कर लिया। महान नी गैंग, हमारा पूरा परिवार लालच में आ गया था, लेकिन हम भी तो जून शिफू का सम्मान करते हैं, इसीलिए इस नीच युक्ति का सहारा लिया। क्या तुम अब भी बहस करना चाहते हो? यह सब तुम्हारे निकम्मे परिवार की वजह से हुआ है। इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। चुफेंग, अब और मत कहो। यह मामला मेरे साथ ही रहने दो। तुम्हें इसमें नहीं घसीटना चाहिए। तुम्हें शुआन की देखभाल करनी है। श्यो जुन, तुम चिंता मत करो। बदकिस्मत तो वे होंगे। हमारे लिन परिवार का दुर्भाग्य है। लिन जुन जैसी उपद्रवी संकट पैदा हुई है। यह वास्तव में परिवार का कलंक है। श्रीमान निये, कृपया इच्छानुसार निपटाएं। कोई संकोच न करें। लिन जुन,
अगर तुम्हें लिन परिवार की सीमा का जरा भी अंश है, जल्दी से अपना अपराध स्वीकार करो। कृपया फू साहब मुझे दंड दें, कृपया ये साहब मुझे दंड दें, हमारे लिन परिवार को मत घसीटो। बस हो गया, पूरा झूठ मूर्खों का। क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारे झूठ बिल्कुल सही हैं? फू साहब, हम पूरी सच्चाई बता रहे हैं। हम आपके सामने झूठ बोलने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? इन सबको गिरफ्तार कर लो। महोदय नी गैंग, मैं वांग यू हूं, मैं वांग परिवार का वांग यू हूं। यह बेकार आदमी, उसने कमांडर का नाम लेकर मुझे मारा। महोदय नी गैंग, आपको मेरा न्याय करना होगा। तुम्हें मारा बहुत अच्छा लगा। तुम क्या कह रहे हो? यह वांग यू और ये लिन परिवार वाले सबको नीचे ले जाकर बंद कर दो। सुश्री लिन जो, ये आप पर झूठे आरोप लगाने वाले लोग, पहले नीचे ले जाकर बंद कर दो। जब दावत समाप्त हो जाएगी तब आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। दावत खत्म होने के बाद आपकी मर्जी। अब कृपया मेरे साथ अंदर के गलियारे में चलें। मंच के लिए तैयार हो जाइए। जनरल आपको मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। जनरल ने उसे बुलाया है। यह असंभव है, आप लोगों ने जरूर गलती की है। जनरल उस जैसी साधारण लड़की पर कैसे मोहित हो सकते हैं? जनरल जून को वह पसंद आ गई है, तो फिर मैं हूं जनरल जून की औरत को जबरदस्ती मेरे साथ सुला रहा हूं। छोटी जून चलो। हाँ हाँ जल्दी जाओ, जनरल जून को ढूंढो। बेटी, यहां बेवकूफ की तरह खड़ी क्या कर रही हो? चलो। मत जाओ। लिन जून, कृपया हमारी मदद करो। यह जून है। पहले हमारी आंखों में अंधेरा था, अब जनरल जून ने तुम पर नजर रखी है। भविष्य में तुम जरूर महान बनोगे। अब भी परिवार वालों से झगड़ रही हो? जून, वूवू ने गुस्से में वो बात कही थी। तुम दिल पर मत लेना, उन्हें जल्दी से हमें छोड़ने दो। जून, उनकी परवाह मत करो। मेरा वादा है, आज वे अपमान से भर जाएंगे और तुम्हें सर्वोच्च सम्मान मिलेगा। जनरल जून, लिन परिवार के साथ क्या करें? पहले उन्हें यहां लाओ, खासकर लिन मिन को। मैं उसे छोटी जून को देखने दूंगी, कैसे ऊंचे पद पर पहुंचती है, सर्वोच्च गौरव का आनंद लेती है। जब उत्सव समाप्त हो जाए तब उन्हें नीचे ले जाना, कड़ी सजा देना। जी। तुम लिन मिंग हो ना? तुम क्या करने जा रहे हो? जनरल शुआई ने तुम्हारा नाम लिया है, तुम्हें घटनास्थल पर जाना है। बाहर निकलो। मैं नहीं जाऊंगा, कृपया मुझे छोड़ दो, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। पता नहीं किसे नाराज कर दिया, कौन सा बड़ा आदमी है। मुझे यहां बैकस्टेज देखने की सजा दी गई है। सब आगे बड़े आदमी की चापलूसी कर रहे हैं और मैं यहां स्पीकर ठीक कर रहा हूं। अरे बाप रे। दरवाजा खोलो। तुम लोग क्या करना चाहते हो? मुझे बाहर निकालो। कमीना। सुश्री लिन मिंग, यह जनरल नहीं है, सबसे मूल्यवान अतिथि। मौके पर ले चलो। क्या यही मेरा मौका नहीं है सफल होने का? सुश्री लिन, बड़े भाई बाई, मिस लिन, मैंने सोचा ही था। तो यह जनरल जून की मंगेतर है, आप ही हैं क्या? जनरल जून ने जिससे शादी का प्रस्ताव रखा है वह मैं हूं, तुम नहीं हो। और कौन हो सकता है? पहले भी तुम्हें भेजा था विशेष आमंत्रण पत्र, अब तुम फिर आ गई हो शादी का प्रस्ताव स्थल पर। तुम्हें बधाई हो मिस लिन, आज से तुम जनरल की पत्नी हो। आगे चलकर जनरल के सामने मेरी तारीफ करना। जनरल की पत्नी। हे भगवान, जनरल मुझसे शादी का प्रस्ताव रखेगा। लिन जून वो औरत, उसने मुझे फंसाने की हिम्मत की। भैया बाई, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अगर तुम नहीं होते तो आज मैं कितना अपमान सहता। क्या? बाई दादा, हम जल्दी चलते हैं, कोई मेरी जगह लेना चाहता है। जनरल की पत्नी बनने के लिए हम किसी भी कीमत पर उसे सफल नहीं होने देंगे। कोई ऐसा करने की हिम्मत भी करता है, सचमुच बहुत दुस्साहस है। मिस लिन, मैं अभी तुम्हें वहां ले चलता हूं, पहले मैं कपड़े बदल लेती हूं, तुम मेरा थोड़ा इंतजार करो। अरे ठीक है जून शुआई, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। वह ऊपर कैसे है? चुप, तुमने कहा था ना आज उसे पूरी तरह अपमानित करोगे। यह लिन मिंग बहुत दुस्साहसी है, वह खुद ही ऊपर भाग गई। तुम चुप रहो। वह कैसे खुद ऊपर गया होगा? झूठ बोलकर हमें बेवकूफ बना रहे हो। सासू जी, दूसरे घरों के दामाद सब अपनी सास को मान दिलाते हैं और तुम बार बार मेरी शर्मिंदगी का कारण बनते हो। इस औरत को यहां किसने आने दिया? तुरंत नीचे उतारो इसे। धन्यवाद आप सभी का मेरे और जून शुआई के लिए आशीर्वाद देने के लिए। आज मैं लिन मिंग यहां तक पहुंच पाई हूं, इसके लिए मैं बहुत से लोगों का आभारी हूं, खासकर मेरी चचेरी बहन लिन जून का। इस सुंदर पल में मैं उनके पूरे परिवार को आमंत्रित करना चाहती हूं। सभी मंच पर आए, मेरा धन्यवाद स्वीकार करें। लिन मिंग जी, सचमुच वफादार और धर्मपरायण हो तुम, अभी भी परिवार के प्रति अपनी भावना नहीं भूले। यह तो साफ हमें शर्मिंदा करने के लिए बुला रहा है। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं अकेला ही ऊपर चला जाऊंगा। मेरी बात सुनो। ठीक है चूफे, तुम कुछ मत कहो। मुझे पता है तुमने अभी जो कहा वो मुझे सांत्वना देने के लिए था। आगे जो भी हो उसे अकेले सहने दो मुझे, और मैं तुम्हें आज का यह अहंकार याद दिलाऊंगी। मैं तुमसे दोगुना वापस लूंगी। अरे बाप रे,
मेरा जूता गिर गया। मेरी प्यारी बहन, क्या तुम उसे उठा सकती हो? झांझिया, तुम्हें मंच पर किसने आने दिया? मेरे सामने घुटने टेको, फिर मेरे जूते उठाओ। एक एक कदम चढ़कर आओ, मेरे जूते बदलो। सुन रहे हो या नहीं? रिश्ता, अच्छा, तुम बेकार आदमी भी आ गए। एक साथ मेरे सामने घुटने टेक दो। शाओ जुन, उसे घुटने टेकने चाहिए। कैसे नहीं टेकते? क्या जनरल जुन के आने का इंतजार कर रहे हो ताकि वह तुम्हें दोषी ठहराए? जनरल जुन जो पूछेंगे वह शायद तुम्हारे अपराध होंगे। मजाक? लॉर्ड बाइसवो ने कहा है। लॉर्ड जुनशुआई वास्तव में शादी का प्रस्ताव मेरे लिए है। यहाँ की हर चीज सब लॉर्ड जुनशुआई की है, खासतौर पर मेरे लिए सजाई गई है। मुझे नाराज किया है। यह जनरल को नाराज करने जैसा है। तुम लोग मुझे दो, वरना चुपचाप घुटने टेककर मुझसे भीख मांगो। दीदी, अगर सजा देनी है तो बस मुझे दो। मैंने अपनी औकात नहीं पहचानी। मेरी माँ और चूफेंग को छोड़ दो। मैं अभी तुम्हारे सामने घुटने टेकती हूँ। छोटी घुटने मत टेको, मेरे साथ नीचे चलो। चूफेंग, बस करो अब और मत बोलो। अगर तुम घुटने टेकना नहीं चाहते तो मुसीबत मत खड़ी करो। जनरल जुन को गुस्सा दिलाने की कोई भी नहीं बचेगा। चचेरी बहन, साफ देख लिया ना? ओ, और बस इतनी ही लायक है मेरे पैरों तले रौंदे जाने के। चूफेंग, तेरी और तुम्हें पैरों तले रौंद दिया गया। तुम बस यूं ही देखती रही। लिन जुन, यही है वह आदमी जिसे तुमने चुना। तुम्हें किसने ऊपर आने दिया? बाहर, सब नीचे उतर जाओ। कमांडर जुन का प्रपोजल स्टेज। केवल लिन जुन साहिबा को खड़े होने की अनुमति है। तुम लोग इस लायक नहीं हैं। क्या हुआ? यह जनरल जुन नहीं है। क्या लिन परिवार को मंच पर आमंत्रित किया गया था? क्या लिन परिवार वाले पागल हो गए हैं? इस तरह के मौके पर भी बेतुकी हरकत करने की हिम्मत? यह तो असंभव है। हमें तो जनरल जुन ने चुना था, इसलिए हमें यहाँ लाया गया। बेकार के लोग हो तुम सब। यह बाइजो की अपनी मनमानी थी जिसने तुम्हें यहाँ लाया। आज उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम में से कोई भी इससे बच नहीं सकता। क्या वह है? मुझे यहाँ जिजो लाया था। मुझे कुछ नहीं पता। बॉस ली गैंग, कृपया मेरी जान बख्श दें। चुप रहो। मेरे आसपास ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये मूर्ख, मेरे सामने से हट जा और आगे के आदेश का इंतजार करो। अरे कोई है, इन निकम्मों को पकड़ लो। यह यह सब क्या हो रहा है? ठीक समय पर आ गए। वांग परिवार के सभी लोग घुटने टेको। जुन की मंच पर आने का साक्षी बनो। अभी तक घुटने क्यों नहीं टेके? आह, मेरे पैर। अभी कृपया मिस लिन जुन को मंच पर आमंत्रित करें। जियो जुन, जल्दी ऊपर चली जाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? मिस लिन जुन, क्या आप जनरल जुन का प्रेम निवेदन स्वीकार करेंगी? माफ कीजिए, जनरल जुन की भावनाएं मैं स्वीकार नहीं कर सकती। मेरा पति और बच्चा पहले से ही है। मैं उनसे प्यार करता हूं। छोटी जुन, तुम्हारे दिल में आखिरकार मेरे लिए जगह है। तुम चिंता मत करो, 7 दिन के अंदर तुम्हें पता चल जाएगा। मैं ही जुन शुआई हूं। छोटी जुन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वह जुन शुआई के समारोह में है। जुन शुआई की प्रिय महिला को शादी का प्रस्ताव दे रहा है। यह बेकार आदमी बाकी जीने से उब गया है। मैं कसम खाता हूं कि तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करूंगा। तुम्हें दुनिया की सबसे खुश औरत बनाऊंगा। जल्दी से उठ जाओ। तुमने शादी का प्रपोजल किया और अंगूठी तक नहीं। यह बिल्कुल भी औपचारिक नहीं है। जुन, क्या इसका मतलब तुम मान गई? जुन, तुम चिंता मत करो। मुझे थोड़ा समय दो। मैं तुम्हारे लिए एक भव्य शादी की तैयारी करूंगा। औपचारिक रूप से तुम्हें शादी का प्रस्ताव दूंगा। मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छी वेडिंग ड्रेस और सबसे अच्छा होटल लाऊंगा ताकि सब तुमसे ईर्ष्या करें। बस अब कुछ मत कहो। यह बहुत ज्यादा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जनाब से उनकी महिला को छीनने की? वह मौत को नहीं जानता। देखो लॉर्ड नी फेंग उसे कैसे सबक सिखाते हैं। यह प्रेमी जोड़ा अंततः खत्म हो गया। उनका सफाया हो गया। सब चुप रहो। क्योंकि ऐसा है तो हम मिस लिन जुन की इच्छा का सम्मान करते हैं। अब कृपया मिस लिन जुन अतिथि के रूप में आगे आएं। त्योहार का आनंद लो। यह इस औरत को जवाबदेह क्यों नहीं ठहराया जा रहा? जुन, तुमने जनरल को ठुकरा दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस निकम्मे से तुरंत संबंध तोड़ो और जाकर जनरल को समझाओ। जाओ, जल्दी जाओ। मां, इस बारे में फिर कभी मत कहना। यह सब तुम्हारी वजह से है निकम्मे। अगर तुम नहीं होते तो मेरी बेटी आज मालामाल होती। बेईमान, तुमने मेरी बेटी झाओर की खुशी बर्बाद कर दी। बस करो मां, चो फेंग ने आज बहुत काम किया है। चलो शांति से समारोह में भाग लेते हैं। बैठिए। मैं घोषणा करता हूं कि उत्सव का यह चरण आधिकारिक रूप से समाप्त हुआ और अब हमारे उत्सव की रात्रिभोज शुरू होगी। हमारा युवानलोंग समूह आधिकारिक तौर पर साझेदार की घोषणा करेगा। हमारा साझेदार हमारे बड़े प्रोजेक्ट को संभालेगा और 3 अरब का निवेश प्राप्त करेगा। शाओ जुन, क्या तुम भी यह सहयोग अवसर पाना चाहती हो? बिल्कुल। वह तो युवानलोंग समूह है। कितने ही बड़े परिवार एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हैं। मैं तो निश्चित रूप से इसे पाना चाहती हूँ। तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूं तुम इसे अवश्य पालोगी।
तुमने क्या कहा? मैंने कहा मैं तुम्हें युआनलोंग समूह का सहयोग दिला सकता हूं। चू फेंग, अब बड़ी बड़ी बातें मत करो। साझेदारों को जीतने की कोशिश करो। तुम खुद को देखते भी नहीं कि कैसे हो। तुम्हें यह अधिकार किसने दिया? मैं जानता हूं तुम मुझे खुश करना चाहते हो, लेकिन इंसान को ईमानदारी से रहना चाहिए। खैर, भविष्य में इस तरह की बातें मत कहना। अगर किसी बुरे इरादे वाले ने सुनी तो मुसीबत हो जाएगी। फिर अब क्या करें? छोटी जुन, मेरे ख्याल में यह निकम्मा आदमी बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है। हमें जल्दी से जुनश्री को स्वीकार कर लेना चाहिए। पता नहीं साझेदार चुनने का मानक क्या है। देख रहा हूं तुम समझदार नहीं हो। यह तो निश्चित रूप से ईमानदारी पर निर्भर करता है। किसने तुम्हें उठने दिया? तुम लोग यहां घुटने टेक कर खड़े रहो, उठने की इजाजत नहीं है। वाह, यह कितना सुंदर है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस जन्म में हम इतनी शानदार जगह पर आ पाएंगे। हम पहले यहां थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, जब डिनर पार्टी शुरू हो जाए तब अंदर जाएंगे। उस समय हम सभी सामने की वीआईपी सीटों पर बैठ सकते हैं। चू फेंग, मुझे लगता है तुम यहां काफी परिचित हो। तुम यहां हो या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? असल में मैं और फुगान साहब एक ही गांव के हैं। उन्होंने पहले मुझे सिफारिश भी की थी यहां सुरक्षा गार्ड की नौकरी दिलवाने के लिए, तो तुम और शिया साहब एक ही गांव के हो। कोई आश्चर्य नहीं कि लिन मिंग ने कहा था कि उसने तुम्हें शिया साहब से मिलते देखा था। चू फेंग, तुमने मुझे पहले ही साफ साफ क्यों नहीं बताया? हाँ, तुम पहले ही बता देते। नायक साहब से बात करो। बुजुर्ग को रात के खाने में शामिल होने दो। यह शायद थोड़ा मुश्किल होगा। आखिरकार मैं और फुगान साहब बस एक ही गांव के रहने वाले हैं। ऐसी बात है क्या? फिर एक बार कोशिश करके देखो। क्या पता वह पुरानी यादों के कारण गांव के रिश्ते को निभाते हुए हाँ कर दे। अरे, जो भी हो, हम सब लिन परिवार के हैं। यह बुजुर्ग पहाड़ खोलने के समारोह में कुछ कष्ट उठाएगा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। मगर यह डिनर तो अलग है। यह डिनर किस परिवार के बारे में है? युआनलोंग ग्रुप के साथ साझेदारी हो सकती है। अगर हमारी वजह से बुजुर्ग डिनर में नहीं जा पाए तो पूरा परिवार हमें दोषी नहीं ठहराएगा क्या? बस इतना ही। तुम नी साहब से बात करो। चू फेंग, मां ने ठीक कहा। नहीं तो तुम कोशिश करके देखो। ठीक है। लिन परिवार वाले लोग कहाँ हैं? कमांडर जून के पास वापस जाओ। वहां अभी भी घुटने टेके खड़े हैं। क्या उन्हें सीमावर्ती इलाकों में भेज दें? छोड़ो, रात के भोजन से पहले उन्हें अंदर आने दो। जो जून को लिन परिवार में परेशान न होने देना। बाकी बकाया रात के भोजन के बाद हिसाब करेंगे। जी ठीक है। एक तैयार करो। दुनिया की सबसे बेहतरीन हीरे की अंगूठी मैं इसे जुन को दूंगा। जुन शुआई, प्रांत के प्रथम परिवार की परिवार। 3 साल पहले एक खरीदी थी। डॉन की प्रेमिका। हाल ही में नीलामी की खबर फैली है। अगर आपको जरूरत हो मैं कि परिवार से भिजवा देता हूं। जरूरत नहीं। जब नीलामी की बात कह दी है तो अब तुरंत बदलाव ठीक नहीं। समय और स्थान तय कर लें। मैं खुद नीलामी घर जाऊंगा। उसे कैद कर लो। वो लिन जुन नाम की औरत इतने सारे लोगों के सामने जनरल जुन के प्रपोजल को ठुकरा दिया। उसकी हिम्मत तो देखो। लिन जुन ने जनरल जुन को नाराज कर दिया। इसी कारण से हमें यह मौका मिला है इस भोज में शामिल होने का। जनरल साहब को जोर लगता है पहले लिन जुन उस औरत के लिए। उन्होंने हमारे लिन परिवार को बहुत ज्यादा दोषी ठहराया था, इसलिए अब वे हमें जल्दी से मुआवजा देना चाहते हैं। लिन मिंग की जनरल साहब के लिए यह शुभकामना भेंट। इसे अच्छी तरह संभाल कर रखना। बहुत बहुत सावधान रहना, समझे? आज हमारा लिन परिवार इसी पर निर्भर है। युआनलोंग समूह के साथ साझेदारी पाने के लिए। दादाजी, आप चिंता न करें। पापा, आप आ गए। मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं। यह तो मेरा कर्तव्य था। अयोग्य संतान। ये थी इस बार मेरी मां ने चू फेंग को तरीका सोचने को कहा, तभी तुम लोगों को बाहर निकाला गया। बस तुम ही हो एक बड़ा एक छोटा, दो निकम्मे। हमें निकालने की बात भी करते हो। सचमुच अपने आप को श्रेय दे रहे हो। पहले तो जनरल साहब ने तुम पर मेहरबानी दिखाई, इसलिए खास रवैया रखा गया। मगर तुमने जनरल साहब का अपमान कर दिया। अब जनरल साहब हमसे नाराज नहीं है और तुम दावा करते हो कि यह तुम्हारी कामयाबी है। सचमुच तुम्हें कोई शर्म नहीं आती। समझ गए तो जल्दी से हटो। तुम लोगों को लगता है कि तुम्हें अभी भी योग्यता है इस विशिष्ट आसन पर बैठने की। अब ठीक है। यह क्या मामला है? अरे तुमने मुझे क्यों धकेला? कमीना, तुमने क्या किया? रुको टीना, मैंने नहीं किया। लिन मिंग खुद गिर गई। तुम अब भी बहाने बना रही हो। तुम्हें पता है यह फूलदान कितने का है? तुम्हें बेच भी दूं तो इसकी कीमत नहीं चुका पाओगी। अच्छा लिन जून, तुम तो। मुझे पता था कि यह तुमने किया है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी दुष्ट हो। जानबूझकर हमारे लिन परिवार का भविष्य बर्बाद कर रही हो। मैंने नहीं किया। यह साफ तौर पर लिन मिंग है। उसका खुद का हाथ फिसला। विश्वास नहीं होता तो सबसे पूछ लो। बस करो, मैंने अभी सब कुछ देख लिया। लिन जुन ने ही शाओ निंग को धक्का दिया। फूलदान तभी गिरा। यह सच में मैंने नहीं किया। ये आप मेरी बात मानिए। तो आपका मतलब है मैं कोंग परिवार का युवराज हूं? झूठ बोल रहा हूं। कोंग शाओ जी ने कभी झूठ नहीं बोला होगा। लिन जुन, देखो तुमने क्या कर दिया। बाबूजी, जुन ने यह जानबूझकर नहीं किया होगा। कृपया शांत हो जाइए।
देखो आपकी परवरिश का नतीजा, यह घर का भेदी लंका ढाई। माँ, तुम्हें दूसरों की चिंता करने का भी समय है। मरना चाहते हो? चुफेंग, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत? तुम अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारा पूरा परिवार बगावत कर रहा है क्या? मुझे शिव जुन पर विश्वास है। इस फूलदान के बारे में कुछ मत कहो, भले ही उसने इसे तोड़ा हो। तुम्हें दंड देने का कोई अधिकार नहीं है। तुम बेकार हो। यहां तुम्हारी बोलने की क्या औकात है? लिन जून ने जनरल के लिए उपहार खराब कर दिया, यह अपराध क्षमा के बाहर है। तुम्हारे बहाने बनाने की अनुमति नहीं है। सभी अतिथिगण, रात्रि भोज शुरू होने वाला है, कृपया बैठ जाएं। लिन परिवार बर्बाद हो गया, यह रात्रि भोज शुरू होने वाला है। जनरल जून को भेंट किए जाने वाले उपहार को तोड़ दिया। हाँ, युआनलोंग समूह के साथ सहयोग निश्चित रूप से समाप्त हो गया। अब हम क्या करें? हमारे पास भेंट नहीं है। वे सोचेंगे कि हम युआनलोंग समूह का सम्मान नहीं करते। जब वे इसका कारण पूछेंगे तो हमारा लिन परिवार जवाब कैसे देगा? मास्टर, वो मेरे पास एक योजना है। क्यों न लिन जुन को भेज दें? खुद ही आगे आ जाओ। सारा दोष अपने ऊपर ले लो। उस समय हम उसे घर से निकाल देंगे, उससे सभी संबंध तोड़ लेंगे। यह एक तरीका तो है। लिन जुन, तुमने सब सुन लिया ना? बस चूनिंग के कहे अनुसार करेंगे। स्वेच्छा से अपराध स्वीकार करो। छोटी जुन, तुम चिंता मत करो, हम सच बोलेंगे। युआनलोंग समूह के अध्यक्ष, वह निश्चित रूप से हमें न्याय दिलाएंगे। तुम बेकार हो। क्या तुम्हारी बीमारी फिर से शुरू हो गई है? तुम समझते हो कि तुम कौन हो? ऐसा बोल रहे हो जैसे तुम वाकई युआनलोंग ग्रुप के चेयरमैन हो। बेकार इंसान हो तुम, हमेशा पागलों जैसी बातें करते हो। लिन जुन, तुमने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। लिन परिवार तुम्हें एक मौका दे रहा है अपनी गलती सुधारने का, तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए। छोटी निंग ही ऐसा कर सकती है। क्या शानदार विचार है। तुम लोग बहुत ज्यादा सताते हो। क्या? नहीं चाहता। अपनी बेटी के इलाज के खर्च के बारे में सोचो। क्या तुम्हारे पास कोई विकल्प है? कुछ देर में क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है? तुम खुद सोचकर समझ लो। सुन रहे हो ना? जी, मैं समझ गया। सचमुच समय का चक्र बदल गया है। तुम दिन में, क्या यह शानदार नहीं है? अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता तो क्या मेरी बेटी को निशाना बनाया जाता? अगर उसने अभी हाँ कह दी होती जनरल जुन के शादी के प्रस्ताव को, तो लिन मिंग और उसके लोग क्या हमारे परिवार को चोट पहुंचाने की हिम्मत करते? यह सब तुम्हारी वजह से है। माँ, तुम ऐसा मत करो। तुरंत रात्रिभोज शुरू करो। मैं चाहता हूं कि सभी जिन्होंने जियो जुन को चोट पहुंचाई है अपमान का स्वाद चखें। सभी का स्वागत है इस रात्रिभोज में। अब शुरू करते हैं। अध्यक्ष की ओर से मैं यहां हूं यह भोज समारोह संचालित करने, साझेदार चुनने के लिए। ये परिवार की भेंट, एक हरा मणि बाला। झो परिवार की भेंट, एक प्राचीन मणि मेंढक। लिन परिवार की भेंट, 30 उत्तम गुणवत्ता वाले रक्त जिनसेंग। ओम परिवार की श्रद्धांजलि, वांग जिजी और वांग जियांजी के मूल कार्य। प्रत्येक से एक पेंटिंग। क्या लिन परिवार ने कोई उपहार तैयार नहीं किया है? माफ कीजिएगा, हमारे लिन परिवार का उपहार अभी अचानक गिर गया, मेरे हाथों टूट गया। इतना कीमती तोहफा भी तोड़ दिया। लिन परिवार कैसे काम करता है? यह युआनलोंग ग्रुप का अपमान है। लिन परिवार का सफाया हो गया। मैं शर्मिंदा हूं दोस्तों।